आज का टॉपिक है बैंकर्स डिस्काउंट बीडी। लास्ट क्लास में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़े थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग कुछ मैथमेटिकल चीज़ जैसे कि टीडी, ट्रू डिस्काउंट लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, और बैंकर डिस्काउंट ये निकालते हैं। बैंकर डिस्काउंट क्या है? अगर एक बिल बिफोर मैच्योरिटी एनकेस हो जाता है तो बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट काट के जो होल्डर है बिल का उसको दे देता है। इसी रिबेट या जो डिडक्शन करता है बिल अमाउंट से बैंक, इसको बैंकर डिस्काउंट बोला जाता है। बैंकर डिस्काउंट क्या है? Banker discount is the simple interest on the bill value। ये simple interest bill value के ऊपर निकाला जाता है। drawn for period, drawn for a particular period and at a predetermined rate। जो रेट दिया रहेगा उसी से एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ए क्या है? एक बिल बनाया था, होल्डर ऑफ द बिल है। ए ड्रॉ ए बिल ऑन 110 का बिल था ऑन बी। ड्यू 1 साल बाद इसको पेमेंट होना था। 10% पर एनम के बेसिस से इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। तो 110 जो है ये बिल वैल्यू है। बिल सब एक्सचेंज में हमेशा हमको कौन सा अमाउंट दिया गया है उसी पे कंसंट्रेट करना है। जैसे कि बिल वैल्यू है कि तुम्हारा टीडी तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है, इसको पहचानना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टेक्निक है, मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो फिलहाल बीडी जो है वो क्या है? 110 में से अगर ए इमीडिएटली एनकेस करना चाहेगा वो बिल को, तो ये बिल पकड़ के वो बैंक के पास जाएगा और बैंक में सबमिट कर लेगा। बैंक क्या करेगा? 10% हिसाब से इससे काट लेगा। यह सिंपल इंटरेस्ट 10% हिसाब से काटेगा और 11 रुपया क्या करेगा? इससे काट लेगा। तो 11 रुपया जो है यहाँ पे बैंकर डिस्काउंट है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारा। क्वेश्चन में बिल वैल्यू दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला है बिल वैल्यू इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सेकंड फॉर्मूला है, अगर तुम्हारे पास टीडी है और प्रेजेंट वैल्यू है क्वेश्चन में, तो बीडी इज इक्वल टू बिल वैल्यू इंटू टीडी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू के बारे में मैं तुम्हें बताया था क्या है। प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारा बेसिकली द बिल वैल्यू एट प्रेजेंट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। तो बिल वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस टीडी। जैसे कि लास्ट में मैं क्लास में मैं बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इमीडिएटली जो पेमेंट हमें करना पड़ता है अमाउंट, वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो कोई गुड्स अगर परचेस किए हैं और इमीडिएटली हम लोग उसी का पेमेंट कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। अगर वही गुड्स को हम लोग 1 साल बाद या कुछ महीना बाद हम लोग पेमेंट करेंगे तो उसमें एक इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं, वो बिल वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे बिल वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस टीडी। टीडी क्या था? ट्रू डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का कुछ फार्मूला है। पीवी इज इक्वल टू बिल वैल्यू माइनस टीडी। सेकंड में तुम्हारा है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू बिल वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर इंटू टी। थर्ड का है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू टी डी इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमें दो चीज़ को याद रखना है। एक है फॉर्मूला और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेदर प्रेजेंट वैल्यू दिया है या बिल वैल्यू दिया है। उसको अगर पहचान लोगे तो यहाँ इजीली तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो लिखा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
5750 due 3 year hence at 5% per annum, 5% per annum, also find TD। यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5750, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये बिल वैल्यू दिया हुआ है। एक कॉमन सेंस का बात है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो बिल वैल्यू दिया हुआ है, और बिल वैल्यू के पीछे हमेशा क्या लिखा रहेगा, ड्यू हैंस। ये सब वर्ड अगर लिखा रहेगा तो तुम समझ जाना कि ये तुम्हारा बिल वैल्यू है। यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स है, देखो बिल वैल्यू के लिए यहाँ लिखा गया है सफिक्स टू द अमाउंट ऑफ बिल। कौन कौन सा वर्ड है, वर्ड लाइक ड्यू हैंस, ड्यू इन सम मंथ, ड्यू सम मंथ आफ्टर etc आर सफिक्स्ड, मतलब कोई अमाउंट के पीछे जनरली ये सब वर्ड ड्यू आफ्टर सम मंथ, ड्यू सम मंथ आफ्टर, ड्यू इन सम मंथ, हैंस, ड्यू हैंस, ये सब वर्ड अगर एक अमाउंट के पीछे लगा हुआ है तो समझ जाओगे कि ये बिल वैल्यू है, और अकॉर्डिंग टू दैट अपना क्वेश्चन को सॉल्व करो।